स्नेहा सुल्लू के बदले हुए एटीट्यूड से बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। सुल्लू ने पहली बार उससे ऊंची आवाज में बात की थी। स्नेहा कविता से राज और सुल्लू के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। फिर कुछ सोचकर वो कविता से पूरे स्टाफ को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाने के लिए उसने कह दिया। कविता ने बताया कि स्टाफ के सारे लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए हैं। अपनी कुर्सी पर आंखें मूंदे सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई स्नेहा मैडम ने आंखें खोलकर कविता की ओर देखा। कविता दरवाजे को आधा खोलकर बाहर से ही बात कर रही थी। स्नेहा मैडम ने उसका उदास चेहरा देखा और उसे भीतर बुलाया और कहा, आई एम सॉरी कविता, मुझे इस तरह से तुम पर नाराज नहीं होना चाहिए था, मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। डिजाइन्स रेडी करके देना है, पुराने ऑर्डर अभी भी देना बाकी है और बाजार में कंपटीशन का लेवल तो तुम देख ही रही हो। वो साहिल मल्होत्रा भी इंदौर में अपना ब्रांड लेकर आ रहा है। तुम जानती हो ना, इन्हीं सब बातों को लेकर टेंशन हो रही है। अब आदमी गुस्सा अपनों पर ही निकालता है ना, पराये लोगों पर थोड़ी। स्नेहा मैडम ने ये बात कुछ इस अंदाज से कही थी कि कविता का भी मन पिघल गया और उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं मैडम, आप मेरी माँ के जैसी हैं, इट्स ओके। स्नेहा मैडम ने कुर्सी से खड़े होकर दरवाजे की तरफ आते हुए कविता को घूर कर देखते हुए कहा, इट्स नॉट ओके कविता, मैं तुम्हारी माँ के जैसी नहीं, बड़ी बहन के जैसी हूँ। मुझे इतना भी बूढ़ा मत बनाओ यार, मैं तुमसे बस कुछ 10-11 साल ही बड़ी हूँ, ज्यादा नहीं। उनकी चुहलबाजी से कविता का सारा तनाव हंसी में निकल गया और दोनों हंसते हंसते कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ चली। कॉन्फ्रेंस रूम में सारा स्टाफ मौजूद था। कविता को स्नेहा मैडम से पड़ी डांट की खबर सारे स्टाफ तक पहुंच चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम का एसी ऑन था, मगर माहौल में गर्मी महसूस की जा सकती थी। टेबल के दाएं तरफ सुल्लू, कविता और फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 लोग बैठे थे और दूसरी तरफ राज और ऑफिस की बाकी स्टाफ। स्नेहा मैडम बीच की चेयर पर आकर बैठ गईं। सभी लोगों को लग रहा था कि शायद आज डांट पड़ने वाली है, मगर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब स्नेहा मैडम ने ऑफिस बॉय को बुलाया और कहा, जाओ एक बड़ा सा केक लेकर आओ, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर्स और पिज्जाज भी। आज ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं, और हाँ, जरा जल्दी आना। स्नेहा मैम की ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन सुल्लू का ध्यान कहीं और था। वो अपने सामने रखे राइटिंग पैड पर पेंसिल से कुछ अजीब अजीब लकीरें बनाकर उन्हें ओवरराइट कर रही थी। वहीं राज सुल्लू को ये अजीब हरकत करते हुए देख रहा था। ऑफिस बॉय के जाने के बाद स्नेहा मैडम ने कहना शुरू किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाजार में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हम लोग भी, मतलब हमारी फील्ड में भी कंपटीशन का लेवल हार्ड हो रहा है, लेकिन ये बात भी है कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो काम भी बढ़ रहा है और काम की क्वालिटी भी बढ़ रही है। लोकल कंपटीशन को हम छोड़ भी दे तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि साहिल मल्होत्रा भी इंदौर में अपना ब्रांड लेकर आ रहा है और उसका सीधा कंपटीशन हम लोगों से ही होने वाला है। स्नेहा मैडम की ये बात सुनकर सुल्लू ने राज की तरफ देखा। राज का पूरा ध्यान स्नेहा मैडम के ऊपर था, इसलिए वो सुल्लू को देख नहीं पाया। स्नेहा मैडम ने इसके आगे कहना शुरू किया, मैं तो भाई इतने कंपटीशन को अकेले फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। फिर ये बात भी आप लोग समझते हैं कि मुझ पर घर की जिम्मेदारियां भी हैं और मेरी उम्र भी अब इतनी नहीं रही कि मैं नए सिरे से भाग दौड़ कर सकूं। इसलिए आज मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। आज से सुल्लू इस फैशन हाउस की मेन डिजाइनर होने के साथ सीईओ भी होगी। मतलब डिजाइन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, हर चीज में सुल्लू का दखल रहेगा। मैं बस नाम की मालिक रहूंगी। ऐसा कहो कि बस डिजाइनर बनकर रहूंगी, बाकी ऑफिस के भीतर का सारा काम आज से सुल्लू ही संभाला करेगी। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर आदमी उनकी इस घोषणा से चकित था। सभी लोगों ने जोरदार तालियों से सुल्लू का स्वागत किया और उसे बधाइयां देने लगी, लेकिन सुल्लू की उदासी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने एक बार फिर राज की तरफ देखा और राज फिर से मुस्कुरा उठा। सुल्लू के आज के बर्ताव ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। इस फैशन हाउस में सुल्लू की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आज सुल्लू समझ पा रही थी। सुल्लू के अलावा राज सहित यहाँ 6 डिजाइनर्स और थे। उनके अलावा अलग अलग वर्कर्स थे
जो कटाई, स्टिचिंग, डाइंग वगैरह काम करते थे। इन सब में सुल्लू को इतनी ज्यादा अहमियत इसलिए दी जाती थी क्योंकि सुल्लू में गजब का फैशन सेंस था। उसकी फैशन की समझ, कलर कॉम्बिनेशन, फैब्रिक और डिजाइन का मैच, नए फैशन ट्रेंड्स का नॉलेज सुल्लू को एक बेस्ट डिजाइनर बनाता था। ये सारी क्वालिटीज बाकी किसी भी डिजाइनर में नहीं थी। सुल्लू स्नेहा के लिए उसकी लकी मैस्कॉट साबित हुई थी। एक तो उसका टैलेंट, दूसरा उसका हार्ड वर्क और टाइम पर वर्क कंप्लीट करने की आदत ने स्नेहा के फैशन हाउस की गुडविल रातों रात बढ़ा दी थी। सुल्लू के आने के बाद स्नेहा को कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले थे और फिर लास्ट फैशन शो हिट होने के बाद से तो इंदौर में स्नेहा का फैशन हाउस बहुत फेमस हो गया था। अगर ऐसे मौके पर सुल्लू फैशन हाउस छोड़कर चली जाती है तो स्नेहा के लिए इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होगा। इसलिए सुल्लू को खुश रखना स्नेहा के लिए बहुत जरूरी था। बाय हुक और बाय क्रुक वो सुल्लू को जाने नहीं दे सकती थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सभी लोग पार्टी में खाने पीने और बातें करने में बिजी हो गए। स्नेहा ने सुल्लू की ओर देखा, जिसके चेहरे पर इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद कोई खुशी नहीं दिख रही थी। इतना ही नहीं, सुल्लू ने अभी तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। स्नेहा को ये देखकर हैरानी हुई। उसने सुल्लू से पूछा, क्या बात है सुल्लू, तुझे ये सुनकर खुशी नहीं हुई? अरे अब तू सिर्फ राज की बॉस नहीं बल्कि इन सब की भी बॉस है। स्नेहा ने बाकी सभी की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्नेहा की इस बात को सुनकर थोड़ा इंसल्टेड फील कर रहे थे। अब सभी सुल्लू की ओर देख रहे थे। जाहिर था वो लोग इस बात पर सुल्लू का रिएक्शन देखना चाहते थे।